अगर बात की जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर इन इंडिया कि इंडिया में कौन से सेक्टर ने किस तरह से परफॉर्म किया है, तो देखो जीडीपी हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है। तीनों ही सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जितनी ग्रोथ टर्सरी सेक्टर में हमको देखने को मिली है उतनी किसी और सेक्टर में नहीं देखने को मिली है। तो कारण क्या है? टर्सरी सेक्टर आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय नहीं है जो कि इतनी तेजी से बढ़ा है। मल्टीपल रीजंस थे टर्सरी सेक्टर की ग्रो होने में। उसमें से एक है कि कुछ सर्विसेज क्या है ना, बेसिक होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि टर्सरी सेक्टर को देनी ही पड़ेंगी। और अगर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेंगे तो टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और अगर लोगों की इनकम लेवल बढ़ेगी तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जाएंगी, जैसे कि ईटिंग, कुछ अच्छा खाने जाना है, कुछ नई नई चीजें खानी है, और शॉपिंग, टूरिज्म, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही राइज करने लगेंगी। एंड ओवर द पास्ट डिकेड्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन राइजिंग रैपिडली। इसका मतलब है कि कुछ नए नए सेक्टर्स भी राइज कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, और लोगों के अंदर न्यू सेक्टर्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज समझनी होगी कि हर सेक्टर एक जैसा ग्रो नहीं करता है। जो स्किल्ड एंड एजुकेटेड लोग हैं वो तो बहुत पैसा छाप रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो कि रिपेयर पर्सन हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन हो गए और फार्मर हो गए, ये लोगों को इतना मनी नहीं मिल पा रही है।